आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है हीथ्रो एयरपोर्ट से और काफ़ी लंबी लाइन थी और अभी भी 30 मिनट बाकी थे फ्लाइट पे, तो मैं यहाँ बैठ के चिल कर रही थी। उसके बाद मैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर चली गई। मुझे जाना है लंदन हीथ्रो से कैलकाटा और फ्लाइट काफ़ी लंबी होने वाली थी मेरी, तो 12.5 घंटे की फ्लाइट थी मेरी और मैं सोच के परेशान थी कि मैं क्या करूंगी 12.5 घंटे। लंदन से 6.5 घंटे बाद मैं दुबई पहुंचने वाली हूँ। दुबई में 1.5 घंटे का ले ऑफ है और उसके बाद वापस 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बुक पढ़ लेती हूँ। आई एम रीडिंग फाउंटेन हेड, कुछ दिन से पहले भी बताया है, फिलोसफी बेस्ड बुक है और काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने 1 घंटे ये बुक पढ़ने के बाद मैं बोर हो गई और हेडेक भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। इन द मीन टाइम उन लोगों ने लाके मुझे ये मेन्यू दे दिया। आई डोंट रिमेंबर पिछली फ्लाइट में मुझे ये मेन्यू मिला था या नहीं, बट ये सारी चीज़ें आज सर्व होने वाली थी फ्लाइट पे। तो एपेटाइजर में था कुछ पोटैटो सैलेड और लंच पे ऑप्शन था बिटवीन चिकन पास्ता एंड मशरूम्स और लाम बिरयानी, और डिजर्ट में था कुछ चॉकलेट एंड कैरेमल डेलिश। मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ, चिकन लूँ या लाम लूँ, बट भूख बहुत ज्यादा लग रही थी बिकॉज सुबह से मैंने बस वो प्रोटीन बॉल्स खाए थे और मेरी हालत ऑलरेडी खराब हो गई थी। अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे फ्लाइट को स्टार्ट हुए और मुझे बैठने में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं हाइपर एक्टिव इंसान हूँ और मुझे बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पूरे दिन चलती रहती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दिस इज द रीजन आई हेट लॉन्ग फ्लाइट्स और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कहीं पे भी बैठना। और पता नहीं क्यों फ्लाइट पे बैठते ही मेरा फेस जो है स्वेल हो जाता है और बहुत ज्यादा ऑयली और अजीब सा होने लगता है ऑलवेज। घंटे से मैं बिना हेडफोन्स के बैठी थी, बट फाइनली कोई बच्चा जो है वो रो रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने बोला मुझे हेडफोन्स लगाने होंगे वरना मेरा हेडेक और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हेडफोन्स लगाने के बाद सबसे डिफिकल्ट काम है चूज करना कि कौन सी मूवी देखनी है। मैं यूजुअली एनिमेटेड मूवीज ही देखती हूँ जब भी मैं फ्लाइट पे होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टिंग लगता है। आई डोंट नो व्हाई एनिमेटेड मूवीज देखना, और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मैं ब्राउज करने लगी कि देखती हूँ कौन कौन सी मूवीज है इस फ्लाइट पे। काफ़ी सारे ऑप्शन सर, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कौन से जॉनरा पे जाऊँ। मुझे पता था मुझे एनिमेटेड मूवीज़ देखनी है, बट मैं चेक कर रही थी कि क्या ऐसी कोई मूवी है जो मैंने नहीं देखी और काफ़ी टाइम से मुझे देखनी है। बिकॉज यूजुअली घर पे मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट एंड वॉच अ मूवी। जितनी भी न्यू मूवीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में अभी पिछले कुछ 4-5 साल से, वो फ्लाइट पे ही देखी है, घर पे नहीं देखी है कोई भी मूवी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जाके वॉशरूम चेक करके आती हूँ, बिकॉज आई न्यू खाना स्टार्ट होने के बाद लाइन लगने वाली है वॉशरूम के बाहर। और वॉशरूम में ये द व्हाइट हाउस कंपनी का परफ्यूम और बॉडी एंड हैंड लोशन था और ये वॉलपेपर काफी अच्छा लग रहा था वॉशरूम के अंदर। लेफ्ट साइड पे कुछ ड्रॉर्स थे, इसमें कुछ सैनिटरी पैड्स थे। फिर जो दूसरा ड्रॉर था उसमें भी सेम ही चीज थी मेरे ख्याल से। और फिर जो ऊपर सबसे ड्रॉर था उस पे कुछ फेस टिश। मैं ऑलरेडी टाइम गिन रही हूँ कब मैं पहुंचने वाली हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी फेड अप। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं एवाटार देखने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं देखा है, कोई सा भी एवाटार नहीं देखा है। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1 जो 2009 वाला था, वो देखते हैं। बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे ये मूवी देखनी थी काफी टाइम से, बट टाइम ही नहीं मिला मुझे कभी। थोड़ी ही देर में खाना आ गया और मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या मिला है। ये है वो एपेटाइजर पोटैटो सैलेड विद समथिंग ग्रीन ऑन द टॉप, और ये सारी चीज बोल्स में है। बाय द वे हैवी बोल्स है, ऊपर से प्लास्टिक के पेपर लग रहा है बट एक्चुअली हैवी बोल्स है, आप ट्रांसफर कर सकते हो उस बोल में हर चीज। फिर थी जैकब के क्रैकर्स और फिर मैच्योर चेडर चीज। आई लव चेडर चीज बट मैं खाती नहीं बिकॉज मुझे लैक्टोज से इशू है। और फिर लव पैक का बटर था। ये ब्रांड्स यूके में बहुत ज्यादा चलते हैं और बहुत ही कॉमन है। और ये 1 पीस मिल्क चॉकलेट था रैप किया हुआ। बाय द वे जैकब के क्रैकर्स बहुत अच्छे होते हैं। और फिर ये हैंड वाइप्स भी थे साथ में। इस पेपर बैग में कटलरी थी और वो भी हैवी थी, मतलब स्टील की कटलरी थी सारी। एक छोटा पानी का बॉटल था और ये एक ब्रेड रोल था टू ईट विद द बटर। तो मैंने चूज किया था उनका चिकन ऑप्शन। तो मेन्स में था चिकन एंड मशरूम रागू सॉस, जो कि एक टमाटर बेस्ड इटालियन सॉस होता है। साथ में कैबेज सैलेड और प्लेन बॉइल्ड पास्ता था उसके। ये है पोटैटो सैलेड विद समथिंग ग्रीन एंड क्रिस्पी ऑन द टॉप। ये था डिजर्ट जो कि था चॉकलेट एंड कैरेमल डेलिस। और अब चलिए टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि खाना कैसा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रैकर्स और चीज खाना। जेकब का ये क्रैकर्स था, ये मैंने खोल दिया। आई लव क्रैकर्स बट मैं यूजुअली खाती नहीं बिकॉज आई ट्राई नॉट ईट शुगर, ग्लूटेन एटसेट्रा एटसेट्रा, स्पेशली अगर वो प्रोसेस हो तो। बट फ्लाइट पे हर चीज चलती है, फ्लाइट में कैलोरीज काउंट नहीं होते हैं मेरे ख्याल से। ड्रिंक्स पे काफी सारे ऑप्शन थे बट मैंने लिया था डाइट कोक, यानी डाइट पेप्सी था उनके पास, उन्होंने वही दिया। जूसेस मुझे पसंद है बट मैं पीती नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अगेन उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। सो आई वाज सेविंग इट फॉर लेटर। मैंने सोचा मैं बाद में पी लूंगी जूस। सबसे पहले मैंने खाया वो पास्ता, और पास्ता अच्छा था बट उसका जो सॉस था वो बहुत एवरेज था। उसके मशरूम्स काफी ज्यादा वियर्ड थे टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने टेस्ट किया वो कैबेज सैलेड जो बहुत ही डिस्गस्टिंग था। आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना हैव इट। सो आई ओपनड द चीज टू चेंज द टेस्ट ऑफ माय माउथ। श्योर चेडर चीज की टेस्ट बहुत डिफरेंट होती है। इट्स अ बिट स्मोक्ड, इट्स अ बिट सेवरी। नॉर्मल चीज के जैसा नहीं होता है वो। उसको मैंने क्रैकर्स के बीच रखा और फिर उसको खाया। वो बहुत ज्यादा यमी था टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने एक ही बाइट खाया चीज का बिकॉज अगर ज्यादा चीज मैं खाती तो नेक्स्ट डे मुझे पिंपल हो जाता है मेरे फेस पे। मैं जा रही थी वो पोटैटो सैलेड टेस्ट करने के लिए जिसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सा था। ऑनेस्टली मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही गंदा लगा। आई डोंट नो क्या डाला हुआ था इसके अंदर। आई थिंक कैबेज या कुछ और भी था उसके अंदर जिसका टेस्ट बहुत वियर्ड सा बना रहा था। फिर मैंने टेस्ट किया इनका डिजर्ट जो अच्छा लगा मुझे, बट आई डोंट लाइक कैरेमल। कैरेमल कुछ ज़्यादा ही था उसके ऊपर। मुझे यूजुअली ऐसे डिजर्ट्स पसंद है जो ज़्यादा मीठे ना हो, और कैरेमल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
बाय दिस टाइम आई वाज हेविली इन्वॉल्व्ड इन एवाटार मूवी। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी और बहुत मजा आ रहा था देखने में। ये देखिए मशरूम्स कैसे लग रहे, काफी थिक चंक था मशरूम का। पास्ता मैंने ऑलमोस्ट खा लिया था, अगर मुझे भूख ना लगी होती तो मैं ये भी ना खाती। मेरे स्नैक्स में क्रिस्पी से कुछ चीज बाइट्स थे और वीगन चीज की विच वाज अमेजिंग। ये सब मैंने छोड़ दिया और मैंने वो स्नैक्स खाया। आई थिंक पूरे मील में मुझे सबसे अच्छा वो चीज स्नैक लगा था। आई वॉज रिग्रेटिंग, मैं सोच रही थी मुझे बिरयानी लेनी चाहिए थी, बट वैसे भी मैं घर जा रही थी और बिरयानी खानी थी, इसलिए मैंने नहीं लिया था। लंच के आधे घंटे बाद उन लोगों ने टी और कॉफी वाला सर्विस स्टार्ट किया था, तो मैंने ब्लैक टी ली थी, उसमें से कॉफी पीने का मन नहीं था। ऑलरेडी सुबह से 2 कॉफी पी चुकी हूँ, मेरा कैफीन इंटेक हो चुका है पूरा आज के दिन का, और थोड़ी सी टर्बुलेंस हो रही थी अभी। उसकी थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो गए और मैंने सोचा चलो मैं अपना आई मास्क लगाती हूँ। मैंने लिया था पैचोलॉजी से स्पेस एनके से, में कैफीन और कोलेजन दोनों था। फिर मैं खड़ी हो गई 5 मिनट के लिए, मेरे नीज इतने पेन कर रहे थे और अभी भी 3 घंटा समथिंग बाकी था फ्लाइट को। मेरा फेस बहुत पफी हो जाता है, स्पेशली माई आईज, जब भी मैं फ्लाइट पे होती हूँ। स्किन बहुत ज्यादा ऑयली सा होने लगता है, आई डोंट नो व्हाई एवरी सिंगल टाइम। इस बार मैंने सोचा मैं फ्लाइट पे ये ट्राई करूंगी और देखूंगी, बिकॉज ऑफ कैफीन आपके आईज के नीचे जो भी पफिनेस होती है वो कम हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी आई क्रीम या कुछ भी यूज नहीं किया है, बट मुझे ये ट्राई करना था स्पेशली फ्लाइट में। पैकेट के अंदर ये कुछ राउंड सा कंटेनर था जिसके अंदर आई मास्क थी, ये प्लास्टिक का कुछ लिड था उसके ऊपर, और उसके अंदर थोड़ा सा सिरम था और ये पतले से आई शीट्स थे, थोड़ा थिक रबरी फील था उसका। दोनों आइज के लिए अलग अलग मास्क थे, तो मैंने लगाना स्टार्ट कर लिया था अपने आंखों पे। पैकेट पे लिखा था कि सिर्फ 5 मिनट तक रखना है आपको इसको अपने आंखों पर लगाकर, और जो भी एक्स्ट्रा सिरम है वो आप उसके ऊपर ही अपने आंखों के अराउंड लगा सकते हो इफ़ यू वांट। बट ज़्यादा एक्स्ट्रा सिरम था नहीं एक्चुअली पैकेट में। मुझे यूजुअली ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा सिरम मिलता है, लाइक फेस मास्क जब आप यूज़ करते हो तो अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सिरम होता है। जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने उसके ऊपर लगा लिया, और जो भी बचा वो मैंने अपने नेक पे लगा लिया था। 5 मिनट के बदले एक्चुअली आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया था, और अभी तक मेरे आँख पे ये मास्क था और बहुत थिन हो गया था एक्चुअली थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैंने ये मास्क निकाल लिया था, और ये देखिए टॉयलेट के बाहर कितनी लंबी भीड़ है। मैंने बताया था कि सही होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फ्लाइट। उसके बाद टुवर्ड्स एंड ऑफ द फ्लाइट उन्होंने मुझे ये डार्क चॉकलेट चिप कुकी या आइसक्रीम के बीच में ऑप्शन दिया था, मैंने कुकी लिया था, और ये एप्पल जूस। दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कैलकाटा, तो मैं उसकी ये पिक्चर ले रही थी। ये फ्लाइट नंबर और फ्लाइट डिटेल्स दी हुई थी ऑलरेडी। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छी चीज़ है एक्चुअली, जिसकी भी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है उसके लिए। फाइनली 7 घंटे बैठने के बाद, यानी कि फ्लाइट स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले से मैं बैठी थी वहाँ पे, मैं दुबई पहुँच गई। 6 घंटे की फ्लाइट और अभी 4.5 घंटे की और बाकी है। मेरे पास कुछ 20-25 मिनट थे बिटवीन दिस टाइम एंड गोइंग टू द गेट, तो मैंने ड्यूटी फ्री से कुछ चॉकलेट्स देखना स्टार्ट कर दी। इतने बड़े बड़े ओरियो के पैकेट्स थे ये देखिए, और ये बॉक्स ओरियो वाला, इट वाज ह्यूज। फिर मैं चीटोस लिया यहाँ से, फ्लेमिंग हॉट वाला, मुझे बहुत पसंद है, इंडिया में नहीं मिलता, बहुत महंगा मिलता है एक्चुअली। फिर ये किंडर कार्ड्स लिए और किंडर और कुछ और चॉकलेट लिया, मेरे भाई को बहुत पसंद है, और दुबई चॉकलेट अब भी इतना महंगा है, ओ गॉड सीरियसली। फिर मैं चले गई मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, फ्लाइट में भी खाना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से कुछ बर्गर ले लेती हूँ। दुबई का मैकडोनल्ड्स बहुत अच्छा होता है, जब भी मैं मैकडोनल्ड्स खाती हूँ मैं दुबई से ही खाती। ऐसा होता है जब भी आप ट्रैवल करते हो आपका मन करता है कि वहाँ का फास्ट फूड कैसा है वो खा कर देखते हैं। तो बस अब आ गई मैं फ्लाइट के अंदर। ये है मेरी दुबई टू कैलकाटा की फ्लाइट। सामने एक्स्ट्रा पे करके मैंने लेग रूम वाला स्पेस लिया था। ये था इनका मेन्यू, इंडियन बेस्ड ही था मोस्टली, बट मुझे पता था मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। मैं सो गई थी और फ्लाइट लैंड होने के कुछ देर पहले उठी थी। पूरे 12 घंटे में मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ एक्चुअली। और बस बैग्स कलेक्ट करके फाइनली मैं जा रही थी मेरे घर में, पहुंच गई थी कैलकाटा। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करना। गुड बाय।